राधे कृष्ण दोस्तों। कल से कार्तिक स्नान प्रारंभ है। हमें कैसे स्नान करना चाहिए, कौन से पेड़ पौधों में हमें दीपदान करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसलिए इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वॉच करिए। सुबह जल्दी उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 6 सवा 6 बजे तक तो आपको उठना है। और अपने नहाने के पानी में, नहाने का पानी में नहीं डाल के एक बाल्टी में 1-2 बूंद गंगा जल की डालनी, फिर उसको पूरा जल से भरना है तो वो गंगा जल हो जाएगा। उससे स्नान करिए और 6:30 बजे तक आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। उसके बाद आपके आसपास जितने भी जैसे तुलसी है, केल है, इन सब में आपको दीपदान करना है। जितना आप दीपदान करेंगे, कार्तिक में दीपक का बहुत महत्व है। आपके आसपास जलाशय तो वहाँ भी, मंदिर है तो वहाँ भी, और आपके जो घर में मंदिर बना हुआ है वहाँ पर, घर की परंडी जहाँ पर आप मटकी रखते हैं वहाँ पर, अगर आसपास गौशाला है तो वहाँ पर, ये सब आप जरूर करिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपको कार्तिक मास का बहुत फल मिलता है। मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन अगर हम नीम के पेड़ में दीपक लगाते हैं, बरगद के पेड़ में दीपक लगाते हैं और पीपल के पेड़ में दीपक लगाते हैं तो हनुमान जी की हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद बनता है, हनुमान जी का मिलता है। इसलिए कार्तिक मास को और हनुमान जी का दोनों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप लेकिन दीपक के नीचे आपको थोड़े से अनाज के दाने जरूर रखने हैं। खाली दीपक को नीचे जमीन पे नहीं रखा जाता है। छोटी छोटी बातों का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, ताकि हम छोटी छोटी गलतियां ना करें और हमें पूरा फल मिले। फल तो मिलता है लेकिन उसमें त्रुटि हो जाती है अगर हम ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं। तो अनाज जरूर रखिए। संभव हो सके तो दीपक को धो के आपको दीपक लगाना है। लगे हुए दीपक में आपको दीपक नहीं लगाना है। धातु का दीपक हो तो बहुत अच्छी बात है, पीतल का दीपक हो बहुत अच्छी बात है। बाकी मिट्टी के दीपक हैं और पुराने दीपक हैं तो उन्हें धो लीजिए, उसके बाद लगाइए, और नए ले आए तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके आसपास अगर हनुमान जी का मंदिर है तो वहाँ जरूर दीपक लगाइए, क्योंकि मंगलवार है, हनुमान जी का दीपक आपको जरूर लगाना चाहिए, वहाँ लगाइए। और अगर मान लो आपके आसपास जलाशय है तो वहाँ जाकर भी आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। चाहे वो 5 बत्ती से चल लगे या 1-3 बत्ती कहीं लगे, पर लगे जरूर। जलाशय में दीपक लगाएंगे तो भी हमें दीपदान का पूरा आशीर्वाद मिलेगा, कार्तिक मास का पूरा फल मिलेगा। और कार्तिक मास में दान का भी विशेष महत्व है। तो मंगलवार है, आप अगर चाहो तो इमरती का भोग अपने ठाकुर जी के लगाइए और मसूर की दाल का दान करिए। अगर आप मसूर की दाल का दान करेंगे तो मंगल ग्रह प्रभावित होगा और आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, इसलिए आप मसूर की दाल का दान जरूर करिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपके बड़े भाई की उम्र का है और उसे भोजन की आवश्यकता है या उसे कुछ पैसों की आवश्यकता है तो उसे जरूर वो दान जरूर की। वो गुप्त दान होगा। कार्तिक मास में अगर हम गुप्त दान करते हैं तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। अगर वो है तो आप उसे जरूर दान करिए, उससे आपका मंगल ग्रह बहुत प्रभावित होगा। मंगल ग्रह प्रभावित होने से आपके सारे मंगल काम होते ही चले जाएंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं ये दान इसलिए गुप्त बताती हूँ ताकि जब कहा जाता है कि अगर एक हाथ दान दे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, गुप्त दान उसे कहा जाता है। इसे आप ये जरूर करिए और इसका फल जरूर उठाइए। आप खुद इस चीज का अनुभव करेंगे कि छोटे छोटे उपाय आपको कितने बड़े बड़े बेनिफिट देते हैं, 100% कितना आपको लाभ देते हैं। इसलिए छोटे छोटे उपाय करते रहिए। और अगर मान लो संभव हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए, और नहीं तो 8 बजे से पहले तो स्नान आपको कर लेना चाहिए। कार्तिक मास में कहा जाता है 8 बजे बाद स्नान जो होता है वो राक्षसी स्नान कहलाता है, इसलिए 8 बजे से पहले आपको स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आप सुबह दीपक नहीं लगा सकते हैं किसी कारणवश, जैसे कि आप काम काज, तो आप शाम के समय भी दीपक लगा सकते हैं। 6 बजे बाद, सूर्यास्त के बाद भी हम दीपक आराम से लगा सकते हैं। आप अगर कामकाजी हैं तो ऑफिस का काम करते हैं और आपको टाइम नहीं मिलता है, वक्त नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, आप शाम को दीपक लगाइए। शाम को भी आप दीपदान कर सकते हैं। सुबह सिर्फ स्नान कर लीजिए और शाम को दीपदान कर दीजिए। और रही दान की बात तो वो तो हम चलते फिरते भी किसी को भी दे सकते हैं, जैसे मैं बताती जाऊंगी वार के अकॉर्डिंग, दिन के अकॉर्डिंग, वैसे आप दान दीजिए। लेकिन गुप्त दान आपको देना है। गुप्त दान का बहुत महत्व है कार्तिक मास में। कार्तिक मास में गुप्त दान देने से हमें कई ज्यादा, कई हजारों गुना फल मिलता है। इस पर आप विश्वास के साथ इस दान को करिए और सुख का अनुभव करिए। ऐसे मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए नए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसको उस समस्या का समाधान छोटे से उपाय से, छोटे कम पैसों से और कम समय से जरूर कोशिश करूंगी आपको बताने की।
राधे राधे।